साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। बीते 3-4 दिनों से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं निकल के सामने आई हैं जिसके बाद ये समझ में आने लगा है कि अब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की नफरती सरकारों को सबक सिखाने का जिम्मा खुद माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयों ने उठा लिया है। और ये बात क्यों कही जा रही है, चर्चा में क्यों है, उसके पीछे 2-3 बहुत मजबूत तर्क हैं। और आज एक बार फिर ऐसी ही खबर निकल के सामने आई है। खबर है इस बार मदरसों से जुड़ी हुई और उत्तर प्रदेश की खबर है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से तमाम सारे ऐसे मदरसों को जबरदस्ती बंद कर दिया गया था, आनन फानन में सब सील कर दिया गया था। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तगड़ा डंडा चलाया है, बहुत तगड़ा झटका दिया है। क्या हुआ है मामला, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखो कि पहले संभल वाले मामले में डीएमएसपी को लताड़ा, फिर कल बदायूं वाले मामले में लताड़ा और अब इस मामले में। अभी इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। एक और बड़ी खबर मेरे पास है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई, आरएसएस से जुड़ी हुई। अमेरिका की एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट ने, सरकारी डिपार्टमेंट ने इस बात की संस्तुति दी है ट्रंप प्रशासन के आगे कि आरएसएस को जो है बैन किया जाए, क्योंकि तमाम सारे जो अल्पसंख्यक हैं इस देश में, हिंदुस्तान में, उनको लेकर के एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ या अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं या जो उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, उसके पीछे आरएसएस का जिक्र बताया गया है इस खबर में। पूरा मामला अभी मैं बताऊंगा। हेमंता बिश्व शर्मा के जहर उगलने वाले एक और बड़े बयान से जुड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। पुणे में नमाज के दौरान 150 नफरती चिंटुओं ने हमला कर दिया है, उससे जुड़ी खबर है। और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये क्रैडल न्यूज की खबर। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया, बताया कि सिर्फ मान्यता न होना किसी मदरसे को सील करने के लिए पर्याप्त वजह नहीं हो सकती। ये सीधे सीधे कहा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा ट्वीट। बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में प्रशासन द्वारा सील किए गए 2 मदरसों को खोलने का फौरन तत्काल प्रभाव से आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सिर्फ मान्यता न होना किसी मदरसे को बंद करने का आधार नहीं हो सकता। जमीयत उलेमाए हिंद की कानूनी सहायता से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रशासन को 24 घंटे के भीतर मदरसा खोलने का, मतलब दोनों मदरसों को खोलने का आदेश दिया है। और इसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक बड़ा तगड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले भी इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बात कही। दूसरी तरफ हेमंता बिश्व शर्मा से जुड़ी एक बड़ी खबर है, ये जरा खबर देखिए। ये असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा का बयान बताया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि मैं 70 लाख लोगों को भगा नहीं सकता हूं, मैं उनके ऊपर दबाव बना सकता हूं ताकि वो कहीं पर चले जाए, मुझे माहौल बनाना पड़ेगा ताकि वो खुद ही चले जाएं। इस तरीके का बयान दिया है। इस पोस्ट में ऐसा दावा किया गया है हेमंता बिश्व शर्मा की तरफ से। बिट्टू शर्मा ने क्या कुछ लिखा है देखिए। लिख रहा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट चुप है इस पे, भारत का मीडिया चुप है इस पर, भारत की जनता को गुस्सा नहीं आया, भारत की ब्यूरोक्रेसी खामोश है इस पर, भारत के पीएम, होम मिनिस्टर तक चुप है इस पर। एक व्यक्ति एक धर्म के 70 लाख लोगों को एक राज्य से बाहर निकालना चाहता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या इस सेकुलर देश में एक आदमी नहीं बचा जो नागरिक अधिकारों की हत्या प्लानिंग का विरोध कर सके? ये बात कही गई। अभी मैं आगे एक और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद का जहर बुझा बयान सुनाऊंगा, जहरीला बयान जिसको बोल सकते, जिसको कहा जा सकता है सीधे तौर पर समाज में वैमनस्य और नफरत फैलाने वाला बयान। सांसद है, दिखाऊंगा। उससे पहले उत्तम नगर वाले केस में किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश चंद चिंटू कर रहे हैं, उसका एक वीडियो आपको दिखा देता हूं। ये जरा वीडियो देखिए कि कैसे ये खुलेआम हथियार खेल ले जाने,
होली खेलने ईद वाले दिन इस तरीके की धमकियां दे रहा है। सुनिए जरा। हमें मजबूर मत करना गोली मारने से, वरना इलियास ने इसको लेकर के दिल्ली पुलिस को और डीसीपी द्वारका को टैग किया और बताया कि यह व्यक्ति खुलेआम हथियार लेकर आएंगे, होली खेलेंगे जैसी बातें कर रहा है। उत्तम नगर में आक्रोश सभा के नाम पर इस प्रकार शांति और सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान दिए जा रहे हैं। कृपया मामले का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करें, ये बात कही गई। दूसरी तरफ दोस्तों, पुणे में बीते दिन एक बड़ा गंभीर मामला निकल के सामने आया। कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे, इसी दौरान धार्मिक दावा किया जा रहा है, आरोप है कि धार्मिक पहचान के आधार पर लगभग 150 से 200 लोग आए और इन नफरती चिंटुओं ने, हिंदूवादियों की भीड़ ने, चरमपंथी गुटों की भीड़ ने एक बड़ा हमला किया। सलाम टीवी की यह खबर है, छोटा सा हिस्सा। कट्टरपंथी हिंदूवादी भीड़ ने हमला कर दिया जिसमें 5 लोग घायल हो गए। और अब ये वीडियो देखिए, ये उसी हमले के बाद का वीडियो है, देखिए। तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं, घायल इतना मारा गया कि लोग अस्पताल में घायल हैं। वो तस्वीरें हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं। ये सासवट पुलिस स्टेशन का पूरा मामला है। तो इस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है। एक तरफ जो है किसी को इबादत नहीं करने दी जा रही है, दूसरी तरफ एक रेपिस्ट, कन्विक्टेड रेपिस्ट, उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार वीवीआईपी दर्शन करवा रही है। देखिए जरा, ये आसाराम है, नाबालिग बच्ची के साथ घिनौना कृत्य करने वाला ये हैवान बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गया है काशी में। ही उस दौरान की तस्वीरें हैं, देखिए। ये देखिए, पीछे हटो, पीछे हटो। ये है इस देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सब कुछ हो रहा है। वसीम लिख रहे हैं कि बलात्कारी दरिंदे को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो भी उस प्रदेश में जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद कहता हो कि बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। उसी प्रदेश में एक बलात्कारी को वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं। और अब एक तस्वीर, एक बयान और सुनाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। खुलेआम ये आदमी कह रहा है, खुलेआम किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वाली बातें कर रहा है, ये आप खुद देख लीजिए, सुनिए जरा। इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने? क्या है वो ईद? क्या? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही, हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। काहे की नमाज ग्राउंड में होती भाई ने इतना जितना अत्याचार कर रहे हैं, देख रहे हो तुम? सारी सरकार तो व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई? और क्या लेंगे? सब कुछ तो इन्हें मिल रहा है, सब फायदा ही ले रहे हैं सरकार का। एम्स में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं व्यवस्था। सारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे? कह रहा है कि सरकारी व्यवस्थाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान ले रहे हैं, अब क्या ये हमारी छाती पर चढ़ेंगे? सुबह 4 बजे ईदगाह से हो मचाते हैं, इसे बंद करना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। अच्छा, इस बीच ऐसे ही नफरती चिंटुओं को लेकर के एक तगड़ा झटका अमेरिका की तरफ से मिला है। क्या झटका है, ये खबर देखिए जरा। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता पैनल ने ट्रंप प्रशासन से आरएसएस और रॉ पर बैन लगाने की मांग की। क्या हुआ है, रणविजय का एक ट्वीट देखिए। बता रहे हैं, अमेरिका की सरकारी संस्था ने ट्रंप सरकार से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इस सरकारी संस्था का नाम यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस संस्था ने कहा कि आरएसएस पर लक्षित प्रतिबंध लगाए जाएं। ये प्रतिबंध आरएसएस की संपत्ति जब्त करने और उसके सदस्यों को अमेरिका में एंट्री रोकने जैसे हो सकती है। अमेरिका की इस संस्था का मानना है कि आरएसएस भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार है। इस संस्था का काम अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को सलाह देना है कि क्या नीतियां बननी चाहिए ताकि दुनिया में धर्म की आज़ादी बढ़े। ये सलाह कितनी अच्छी तरीके से लागू हो रही है, उसकी भी जांच करना इसका काम है। और इस देश में क्या हो रहा है, क्यों आखिर ये सब कुछ कहा जा रहा है, उसका एक आपको उदाहरण देता हूं।
ये वीडियो देखिए, ये वीडियो मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था। ये महिला जो है, ये नफरती औरत जो है, इसको जेल भेजा गया था 2 दिन पहले। देखिए, ठीक है, बड़ा कॉन्फिडेंटली ऐसा लग रहा था जैसे इसको पता नहीं कौन सा पदक मिल गया है। ये वहां जेल गई थी 2 दिन पहले। अब देखिए, ये जेल से बाहर आ गई 2 दिन में। ये देखिए, इसकी जमानत हो गई और फूल मालाओं से इसका स्वागत किया गया है। इस देश में ये हो रहा है, कोई भी गलत और घटिया काम करो, कोई भी समाज में वैमनस्य पैदा करने वाला काम करो, कोई भी समाज को तोड़ने वाला काम करो, कोई भी मुसलमानों को मार काट, गाली गलौज, बहिष्कार की बात करो, तो उत्तर प्रदेश में तुम्हारा स्वागत होगा, फूल मालाओं से होगा। और ये वो तस्वीरें हैं, ये देख लीजिए, ये वो तस्वीरें हैं। मुसलमानों को खुलेआम बहिष्कार की धमकी दी गई थी और अब 2 दिन में बाहर आ गई ये लड़की। ये फिर कोई नफरत फैलाएगी, फिर कुछ करेगी। यही हिंदू रक्षा दल के लोग ये कर रहे हैं। पिंकी चौधरी को देख लो, प्रोफेसर इलाहाबादी लिख रहे हैं ये सड़क मुसलमानों की नहीं है। लिखने के बाद एक पुरुष, 2 महिलाएं, सुलेखा, शारदा 3 दिन बाद गिरफ्तार हुई थी। 3 दिन में बेल मिल गई। न्याय तो इन्हीं लोगों को मिल रहा है, बाकी उर्दू नाम वाले तो प्लानिंग और प्लाटिंग करते हैं, ये बात कही गई। अब एक खबर और आपको दिखाता हूं कि ये मोदी सरकार के लिए डूब मरने जैसी स्थिति है। जब एक पत्रकार की तरफ से एक सवाल पूछा गया ईरान के प्रतिनिधि से, और पूछा गया ये कि क्या आप भारत को कुछ रियायतें देंगे। आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के चलते इस देश में गैस, पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, सबकी किल्लत हो गई है। इनसे जब ये सवाल किया गया तो इन्होंने जवाब जो दिया वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एनआई पे ये जवाब दिया गया, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इन्होंने जो जवाब दिया वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। बताया कि हमने देखा है कि ज़्यादातर भारतीयों ने हमारे प्रति सहानुभूति दिखाई, इनमें अमेरिका के युद्ध की निंदा और बच्चों पर हुए हमलों के लिए आवाज़ उठाई। हमने ईरान को बताया कि जिन भारतीयों ने हमारा समर्थन किया उन्हें गैस की ज़रूरत है, इसलिए सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। अब सवाल ये है कि इसमें कहीं भी मोदी सरकार का जिक्र नहीं आया, कहीं भी मोदी सरकार की डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन का जिक्र नहीं आया। ये अपने आप में डूब मरने जैसी स्थिति है। ये बयान बताता है कि सिर्फ और सिर्फ ईरान पर हमले का जो प्रतिकार इस देश के रहने वाले लोगों ने किया अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, सिर्फ वो बड़ी वजह बनी कि आज एक बड़े संकट से हम लोग उबर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि यही पेट्रोलियम, यही डीजल और यही सब उपलब्धि को लेकर के कल नरेंद्र मोदी अपने बड़े बड़े होर्डिंग हर पेट्रोल पंप और हर गैस गोदाम के सामने छपवा करके खड़े करते हैं। तो इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।